इधर लीक हुआ अतीक पर योगी का प्लान, उधर अतीक के घर में मच गया मातम। साबरमती जेल वापस नहीं पहुंचेगा अतीक। अतीक के गुनाहों का अंजाम पूरा होगा मिट्टी में मिलाने का काम, योगी अपनी शपथ पूरी करके ही मानेंगे। गुजरात ले जाते ही हो गया असली खेल, अतीक के बेटे का भी एनकाउंटर तय, आ गया नया आदेश। इधर हर कोई यूपी पुलिस का मजाक बना रहा था और कह रहा था बिना मतलब ही इतना माहौल बनाया गया। अतीक की ना तो गाड़ी पलटी और ना ही उसका एनकाउंटर हुआ, लेकिन शायद यूपी पुलिस का असली खेल कोई समझ ही नहीं पाया। क्या है असली खेल हम आपको बताएंगे। अतीक अहमद सीधे साबरमती की जेल से प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा था, जहां पर उसको उसके गुनाहों की सजा सुनाई जा रही थी। अतीक ने अब तक कई सारे अपराध किए थे, लेकिन कभी भी उसको इस तरह से सजा नहीं सुनाई गई। कोर्ट में खड़ा होकर अतीक अहमद रो रहा था। उसे पल पल यही डर सता रहा था कि कहीं उसे फांसी की सजा न सुना दी जाए, उसकी पूरी जिंदगी खत्म ना हो जाए। लेकिन जब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि अब जो उसके साथ होने वाला था उसके बारे में केवल यूपी पुलिस जानती थी या तो अतीक अहमद। इसीलिए उसने कोर्ट के अंदर ही कहा कि जज साहब मुझे तुरंत साबरमती की जेल भेज दो, मुझे यहाँ यूपी में नहीं रहना। वही अतीक अहमद जो कभी प्रयागराज में अपना सिक्का जमाया करता था, यूपी को अपनी जागीर समझता था, वही अतीक कह रहा था कि अब मुझे इस यूपी में रहना ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम क्या खाई। अतीक अहमद जैसे माफिया भी उत्तर प्रदेश को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक कितने लोगों पर बुलडोजर चला है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात अतीक अहमद की कर लेते हैं। दरअसल अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण के केस में कोर्ट में पेश किया गया था। अब उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, यानी अतीक अहमद को अब पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने जो कसम खाई थी कि माफिया को मिट्टी में मिलाना है, वह पूरी हो गई है। क्योंकि मिट्टी में मिलाने का मतलब केवल किसी को जान से खत्म करना नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी जड़ को नष्ट कर देना ही सही मायने में किसी चीज का खात्मा होता है। अतीक अहमद को डॉन बनने की कीमत अब मरते दम तक चुकानी पड़ेगी। अब तक अतीक अहमद की हजारों करोड़ की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है। इतना ही नहीं, अतीक के करीबी लोगों पर भी चुन चुन कर एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि अभी भी उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे उसके बेटे और उसकी बीवी की तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि असद नेपाल में छिपा हो सकता है, इसीलिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर उसकी तलाश कर रही है। हालांकि जितना लंबा समय लगता जा रहा है, पुलिस की सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अतीक का बेटा पुलिस के हाथ चढ़ेगा तो उसका काम तमाम भी हो सकता है। अतीक अहमद भले ही इस बार एनकाउंटर से बच गया हो और उसकी गाड़ी ना पलटी हो, लेकिन शायद यह भी योगी आदित्यनाथ के ही एक प्लान का हिस्सा होगा। क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपराधियों पर कार्रवाई का तरीका ही बदल दिया है। अब ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता है। बुलडोजर से माफिया और गुंडे की काली कमाई पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। क्योंकि इस बार मीडिया ने अतीक अहमद को लेकर इतना ज्यादा माहौल बना दिया था कि अगर उसकी गाड़ी पलट जाती और उसका एनकाउंटर होता तो ऐसा लगता कि सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। इसीलिए यूपी पुलिस ने पूरी सूझबूझ दिखाई और सुरक्षित अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाया, और अब उसे वापस साबरमती जेल भी सुरक्षित पहुंचाएगी। लेकिन अतीक अहमद भले ही एक बार में न मरा हो, लेकिन अब वो पूरी जिंदगी तिल तिल कर मरता रहेगा, क्योंकि उसका पूरा साम्राज्य उसकी आंखों के सामने ही मिट्टी में मिलता जा रहा है। जिस बीवी से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, पुलिस ने उसको भी मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है और उसके सिर पर इनाम रखा है। यानी जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अतीक अहमद की जिंदगी किसी काले साए की तरह बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।